वेलकम लर्नर्स, माई सेल्फ परमिंदर कौर। और आज इस वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको करवाने जा रही हूँ एट्रीब्यूट्स इन ईआर डायग्राम। डियर लर्नर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एट्रीब्यूट्स के नेम बताऊंगी और साथ में उसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी। इसमें मैं आपको जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन जो है उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना देते हुए आपको ईआर डायग्राम के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो उनकी डायग्राम हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ईच एंटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ईआर डायग्राम में जो एंटिटी है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। ईच एट्रीब्यूट हैज ए नेम। हर एट्रीब्यूट का नेम होता है विच एसोसिएटेड विद एन एंटिटी, जो एंटिटी के साथ एसोसिएट होता है, एंड इज एसोसिएटेड विद ए डोमेन ऑफ लीगल वैल्यूज। और साथ में उसके उसका डोमेन होता है, रेंज होती है। बट जब हम ईआर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो हम उसमें डोमेन की बात नहीं करते, हम उसमें किस चीज़ की बात करते हैं, हम उसमें जस्ट एंटिटी के बारे में और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। However, the information about attribute domain is not presented on the ER diagram. तो आप देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करी हुई है। तो एंटिटी जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट होती है रेक्टेंगल में, मैंने पहले ही ड्रॉ करके रखा है। एंटिटी आप कस्टमर भी ले सकते हो, मैं एम्प्लॉय ले रही हूँ। सपोज हमारे पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? जो एम्प्लॉय है वो क्या होगा? उसका नेम होगा। ठीक है, तो एट्रीब्यूट के लिए हमने ये जो है वो सर्कल ड्रॉ करा है, या आप उसको बोलोगे हमने ओवल ड्रॉ करा है। अब एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का क्या होगा? एड्रेस होगा। एम्प्लॉय की एज होती है, एम्प्लॉय की सैलरी होती है और उसका पीएफ होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो हैं वो क्या हैं? एट्रीब्यूट्स हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको हमने डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट इज सिंपल एट्रीब्यूट्स। सिंपल एट्रीब्यूट्स अभी मैंने आपको बताया कि आप एम्प्लॉय ले सकते हो, आप यहाँ पे कस्टमर ले सकते हो। बस अगर हमने ईआर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि जो एंटिटी है उसको हम किस में कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें, राइट। तो मैं एम्प्लॉय ही ले रही हूँ, कस्टमर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, राइट। ये एम्प्लॉय है। अब सेम एम्प्लॉय का जो है वो क्या है? नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, एम्प्लॉय जो है उसकी सैलरी है, एम्प्लॉय की एज है। तो ये सिंपल एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट इज composite attribute. Now what are composite attribute? Composite attribute is an attribute that is made up of other attributes, right? जैसे कि मैं यहाँ पे एम्प्लॉय लूंगी एंटिटी, एम्प्लॉय का मैं यहाँ पे नेम ले रही हूँ, एम्प्लॉय की एज ले रही हूँ। देन कंपोजिट एट्रीब्यूट, जैसे ये एड्रेस है, ठीक है, एम्प्लॉय का एड्रेस है। तो जब हम एड्रेस को डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, मीन्स एड्रेस से
हमें क्या पता चलता है कि जो एम्प्लॉय है वो किस कॉलोनी में रहता है, ठीक है, उसका स्ट्रीट नंबर कौन सा है, उसका हाउस नंबर कौन सा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो जो एड्रेस है इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट बोलेंगे। So composite attribute is a attribute which is a combination of other attributes. जैसे कि आप देख रहे हो जो एड्रेस है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। इम्प्लाई की यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, सैलरी। डियर लर्नर्स, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, आप एट्रीब्यूट्स की एक्सप्लेनेशन तो बताते हो लेकिन साथ में आपको डायग्राम भी ड्रॉ करनी आनी चाहिए। अगर आप इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हो तो आपको ईआर डायग्राम ड्रॉ करनी इजी हो जाएगी। तो नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कई बार मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के ऊपर हमें शॉर्ट नोट आ जाता है। तो ये डायग्राम है, जैसे कि मैं डायग्राम में यहाँ पे क्या ले रही हूँ, एम्प्लॉय ले रही हूँ। एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का एड्रेस और एम्प्लॉय की डिग्री। तो आपको पता है कि जो एम्प्लॉय है वो एक से ज़्यादा डिग्रीज ले सकता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डबल ओवल में, राइट। जैसे उसकी डिग्री में वो एमए हो सकता है, ठीक है, एमफिल हो सकता है, पीएचडी हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो डिग्री है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। यहाँ पे मैं एम्प्लॉय की क्या ले रही हूँ, सैलरी। नेक्स्ट इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स मीन्स जब हम एक एट्रीब्यूट से दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव कर सकें उसको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। जैसे कि यहाँ पे मैं ले रही हूँ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय का एड्रेस है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ है। अब अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ है तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, उसकी एज पता कर सकते हैं। जब हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट बन जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको समझ आ गई है कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स क्या हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या हैं, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट क्या है, सिंपल एट्रीब्यूट्स क्या है। तो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस से ले सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल।